मराठा साम्राज्य में सूरवीरों की कमी नहीं थी। शायद यही कारण है कि औरंगजेब मराठों से हमेशा परेशान ही रहा। भारत में अगर मुगलों को किसी ने सबसे ज्यादा परेशान किया तो वो मराठे ही थे। वहीं औरंगजेब ने जब धोखे से छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़कर उनकी हत्या कर दी तो उस समय छत्रपति संभाजी के साथ लड़ते हुए मालोजी घोरपड़े भी वीर गति को प्राप्त हो गए। मालोजी घोरपड़े के पुत्र संताजी घोरपड़े थे। इस घटना से संपूर्ण मराठा साम्राज्य भड़क उठा और सभी एक हो गए। संभाजी महाराज के बाद अब उनके छोटे भाई को मराठा साम्राज्य का शासक बना दिया गया और सारे मराठों ने औरंगजेब से बदला लेने की ठानी। संभाजी महाराज की मौत के बाद औरंगजेब अपनी विराट सेना के साथ महाराष्ट्र के तुलापुर नाम की जगह पर अपना डेरा डाले बैठा हुआ था। तुलापुर में अचानक संताजी और धनाजी ने हमला कर दिया। गुरिल्ला युद्ध में पारंगत संताजी अपने मराठा वीरों के साथ औरंगजेब की सेना पर किसी घायल बाघ की तरह टूट पड़े। संताजी ने अपने साथियों के साथ गाजल मूली की तरह मुगलों को काटना शुरू कर दिया। तुलापुर में संताजी के मराठों के अचानक हमले से मुगल जोर जोर से चिल्लाने लगे। एक तरफ जहां पूरी मुगल सेना औरंगजेब की जान बचाने में लगी थी तो दूसरी ओर मराठा मुगलों की लाशों का ढेर लगा रहे थे और देखते ही देखते मराठे मुगल छावनी के अंदर घुस गए, जिसके बाद इतना कत्लेआम हुआ कि औरंगजेब जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। जिसके बाद मराठे औरंगजेब की छावनी के ऊपर लगे 2 सोने के कलश काटकर सिंहगढ़ किले को लौट आए। अगले दिन जब सुबह हुई तो औरंगजेब मुगलों की मौत का मंजर देखकर हैरान रह गया। इस घटना के बाद मुगलों और उनकी सेना में दहशत फैल गई। मुगलिया इतिहासकार काफी खान के अनुसार खूंखार संताजी के सामने पड़ने वाला मुगलिया सैनिक या तो मार दिया जाता या फिर कैद कर लिया जाता। आखिर में हालत ये हो गई कि संताजी का नाम सुनते ही मुगल सेना में भगदड़ मच जाती थी। इस घटना के मात्र 2 दिन बाद ही संताजी ने रायगढ़ किले पर भी हमला बोल दिया। छत्रपति संभाजी की पत्नी येसुबाई को कैद करने वाले मुगल सरदार जुल्फिकार खां की सेना को काटकर रायगढ़ के किले में कत्लेआम मचा दिया। मुगलों का बेशकीमती खजाना, घोड़े, हाथी अपने साथ पकड़कर पन्हाला ले गए। लेकिन अभी भी संताजी शांत नहीं बैठे, क्योंकि अब की बारी थी मुकर्रम खान की, जिसने छत्रपति संभाजी महाराज को छल और धोखे से कैद कर लिया था। संभाजी महाराज को मारने के बाद मुकर्रम खान को औरंगजेब ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर और कोंकण प्रांत का सूबेदार नियुक्त कर दिया। दिसंबर सन 1689 को मराठों ने मुकर्रम खान की विशाल सेना को घेरकर कत्लेआम का वही मंजर फिर से खड़ा कर दिया जो तुलापुर में किया था। घनघोर युद्ध में संताजी घोरपड़े ने मुकर्रम खान को दौड़ा दौड़ा कर मारा। खून से लथपथ पड़े मुकर्रम खान की ये दुर्दशा देखकर मुगल सेना उसे जंगलों में लेकर भाग गई, लेकिन वहां भी वह तड़प तड़प कर मर गया। मुकर्रम खान को मारकर मराठों ने छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु का बदला ले लिया। संताजी घोरपड़े के साहस और शौर्य पर खुश होकर सन 1691 में छत्रपति राजाराम महाराज ने उन्हें मराठा साम्राज्य का सरसेनापति घोषित कर दिया। इसके बाद संताजी ने दोगुने साहस से 15 से 20 हजार मराठा लश्कर लेकर कर्नाटक की ओर चल पड़े। कृष्णा नदी पार करने के बाद उन्होंने एक के बाद एक मुगल इलाकों में मराठा साम्राज्य की जीत का डंका बजाया और औरंगजेब की सेना को वहां से खदेड़ दिया। औरंगजेब मराठों के डर से सह्याद्री के पर्वतों में इधर से उधर भागता रहा। लगातार 27 साल मराठों ने औरंगजेब को इतना घुमाया, इतना दौड़ाया कि उसका जीना मुश्किल हो गया। अंत में मराठों के हाथों हो रही लगातार मुगलों की पराजय के बाद औरंगजेब निराश होकर वापस से दिल्ली चला गया। संताजी घोरपड़े ने अपने युद्ध अभियानों से औरंगजेब की नाक काट डाली और औरंगजेब को इतिहास में भगोड़ा साबित कर दिया। यही कारण है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों का किला ढह गया और फिर आगे चल के पूरी तरह से वह मिट्टी में मिल गया।